दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच बारिश के बाद खेला गया 5 ओवर का रोमांच से भरपूर मुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 700 रखा गया है। दोस्तों, बारिश के बाद खेला गया यह छोटा सा मुकाबला बेहद जबरदस्त रहा। कोलकाता की टीम को 5 ओवर में 70 रन बनाने का लक्ष्य मिला था। लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम ने मैच को अंतिम ओवर तक खींच लिया, जब जीत के लिए 21 रन की जरूरत थी। तभी अर्शदीप सिंह ने वो कमाल कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हुआ आईपीएल का यह मुकाबला इतना शानदार रहा कि इसकी हाइलाइट्स देखे बिना बिल्कुल मत जाना। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और धड़कनों को तेज कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस बार आमने सामने थे कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स। टॉस हुआ और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे कोलकाता को गेंदबाजी का अवसर मिला। दोनों टीमों के लिए मुकाबला अहम था। कोलकाता प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत चाहती थी। वहीं पंजाब की टीम भी अपने रास्ते को आसान बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। पंजाब की ओर से पारी की शुरुआत की प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की धुआंधार जोड़ी ने। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। कोलकाता की ओर से पहला ओवर फेंकने आए वैभव अरोड़ा और प्रियांश आर्य ने पहले ही गेंद पर चौका जड़कर धमाकेदार शुरुआत की। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका ठोंककर पंजाब का स्कोर 10 रन तक पहुंचा दिया। दूसरा ओवर तेज गेंदबाज चेतन सकारिया लेकर आए। उनकी धारदार गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज जूझते दिखे और केवल 3 रन ही बने। 2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 13 रन पर था। तीसरे ओवर में फिर से वैभव अरोड़ा आए और प्रियांश आर्य ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी जोरदार चौका लगाकर पंजाब का स्कोर 25 रन तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं कोलकाता को विकेट की तलाश थी। चौथा ओवर चेतन सकारिया फिर लेकर आए, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनकी बखिया उधेड़ दी। दूसरी गेंद पर प्रियांश ने चौका मारा। फिर स्ट्राइक बदलते हुए प्रभु सिमरन सिंह ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का ठोका। ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से प्रियांश ने चौका लगाकर चेतन का ओवर बेहद महंगा बना दिया। इस ओवर से पंजाब ने 18 रन जोड़ लिए और 4 ओवर में स्कोर पहुंच गया 43 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पांचवां ओवर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हर्षित राणा से करवाया। पहली ही गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने चौका जड़ दिया और फिर तीसरी गेंद पर भी जबरदस्त शॉट लगाकर स्कोर को रफ्तार दी। इस ओवर से 11 रन जुड़े और 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर पहुंच गया 54 रनों तक। जहां एक तरफ प्रियांश आर्य चौकों की बारिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रभु सिमरन सिंह भी तेजी से रन बटोर रहे थे। कोलकाता के लिए विकेट निकालना बेहद जरूरी हो गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंद थमाई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों। वरुण ने आते ही कमाल कर दिया। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज जूझते रहे। वरुण ने इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए, लेकिन उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला। पावर प्ले के खत्म होते ही पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 56 रन हो गया। 7वां ओवर कोलकाता के अनुभवी गेंदबाज सुनील नारायण लेकर आए। उनकी टाइट गेंदबाजी ने प्रियांश और प्रभु सिमरन को खूब परेशान किया। इस ओवर में सिर्फ 4 रन बने। 7 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 60 रन पर था। अब मुकाबला बराबरी पर खड़ा था, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी बन चुकी थी। 8वां ओवर एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती ने फेंका। दूसरी ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार छक्का मारा, पर उसके बाद वरुण ने जबरदस्त वापसी करते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। 8वें ओवर से कुल 11 रन आए और पंजाब का स्कोर 71 रन तक पहुंच गया। अब तक कोलकाता के गेंदबाज विकेट निकालने में नाकाम रहे थे और पंजाब पूरी तरह से मुकाबले पर पकड़ बना चुका था। 8 ओवर के बाद भी एक भी विकेट नहीं गिरा था, जिससे कप्तान अजिंक्य रहाणे थोड़े चिंतित दिखे। 9वां ओवर एक बार फिर
सुनील नारायण को सौंपा गया। नारायण ने बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने। 9 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 74 रन तक पहुंच गया था, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों के सामने कोलकाता की पूरी गेंदबाजी लाइनअप बेबस नजर आ रही थी। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के सामने यह चुनौती थी कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंद थमाई हर्षित राणा को, लेकिन इस बार प्रियांश आर्य ने अपने असली तेवर दिखा दिए। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ने के बाद चौथी गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत महंगा साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 16 रन खर्च कर डाले। 10 ओवर के बाद पंजाब किंग्स बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रन तक पहुंच गई थी। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह फॉर्म में आ चुके थे और कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे थे। 11वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह का तूफान और भी तेज हो गया। ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभु सिमरन ने सुनील नारायण को शानदार छक्का लगाकर खून के आंसू रुला दिया। इस ओवर में सुनील नारायण ने 22 रन खर्च किए, पर कोई विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 112 रन हो गया था। कोलकाता के गेंदबाजों को अभी भी विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान रहाणे ने एक नई रणनीति बनाई और गेंद थमाई आंद्रे रसेल को। प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का झड़कर स्वागत किया, लेकिन अगली ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने वैभव अरोड़ा के हाथों कैच करवाकर प्रियांशु की तूफानी पारी का अंत कर दिया। प्रियांश ने अपनी पारी में 35 गेंदों पर 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 69 रन बनाए। अब प्रभु सिमरन सिंह के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 121 रन था। इसके बाद प्रभु सिमरन ने चेतन सकारिया के 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर चौका झड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर लगातार चौके छक्कों की बौछार कर दी और कोलकाता नाइट राइडर्स की रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन ने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर चौके छक्के लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को आखिरकार आउट कर दिया। प्रभु सिमरन 83 रन बनाकर शतक से चूक गए। अब कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए। पंजाब का स्कोर 15 ओवर के बाद 2 विकेट पर 161 रन था। 16वें ओवर में सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 6 रन दिए। 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर आउट हो गए। मैक्सवेल केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रन था। 18वें ओवर में आंद्रे रसेल ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 184 रन हो गया था। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने मार्को जसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर आउट कर दिया। जोश इंग्लिश मैदान में आए और आते ही चौका जड़ दिया। फिर श्रेयस अय्यर ने भी चौका जड़ा और स्कोर 193 तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में आंद्रे रसेल गेंदबाजी के लिए आए। पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाज केवल सिंगल रन ही ले सके। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने चौका लगाकर पंजाब को 200 के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं आया और इस तरह पंजाब ने कोलकाता के सामने 201 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरुआत की। पंजाब की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला मार्को जसन ने। सुनील नारायण ने ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर अपना इरादा जाहिर कर दिया। पहले ओवर में कोलकाता ने 7 रन बनाए। इसके बाद ईडन गार्डन्स में तेज आंधी और बारिश आ गई।
बारिश के रुकने के बाद अंपायरों ने मुकाबला घटाकर 5 ओवर का कर दिया। कोलकाता को जीत के लिए 5 ओवर में 60 रन बनाने का लक्ष्य मिला। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने रहमानुल्लाह गुरबाज को तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर कोलकाता को शुरुआती झटका दिया। गुरबाज बिना खाता खोले वापस लौट गए। अब अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए उतरे। रहाणे और सुनील नारायण ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 14 रन जोड़े। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल। सुनील नारायण ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन चहल ने बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर उन्हें आउट कर दिया। अब आंद्रे रसेल मैदान में आए और आते ही चौका झड़कर खाता खोला। फिर एक और चौका लगाया। इस ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर अच्छी गति से बढ़ रहा था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जसन। जसन ने दूसरी गेंद पर सुनील नारायण को आउट कर दिया और अगली गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी चलते बने। अब रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल को कोलकाता की पारी संभालनी थी। अब कोलकाता को जीत के लिए 15 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। चौथे ओवर में युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी की। पहली गेंद पर आंद्रे रसेल ने चौका लगाया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कोलकाता मुश्किल में थी, लेकिन रिंकू सिंह डटे हुए थे। 4 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 42 रन था। अब अंतिम ओवर में कोलकाता को 18 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह की जोड़ी संघर्ष कर रही थी। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर आंद्रे रसेल ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री के पास मार्को जसन ने शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ये मुकाबला 4 रन से हार गई। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी ने पंजाब किंग्स को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब बताइए, इस बार आईपीएल ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट करें और ऐसी ही नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।